हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पंत 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज मैं रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई-बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है? तो जितने भी हमारे भाई-बहन के रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबाण शानदार और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहिए। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएँगे, हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का डेली प्रैक्टिस सेट होता है तो आप लोग को भी डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो देर ना करते हुए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते ताकि आप लोग को भी डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है? और दोस्तों हम वही सवाल लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि विकल्पों में से दी गई आकृति की पहचान कीजिए जिसमें क्वेश्चन मार्क स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में हम लोग यहाँ पे 9, ठीक है? दूसरे बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे 6, दूसरे बॉक्स में 3, 2, तो तीसरे बॉक्स में दोस्तों कौन-सा संख्या है वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे किससे बनाएँगे, किस प्रकार से बनाएँगे, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम दोस्तों बता दें हम वही सवाल लेकर आए हैं जो कि पिछले साल का पूछा गया रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जितना ऐसे सवालों को आप लोग लगाइएगा उतना आप ही लोग के लिए फायदा होने वाला है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग गौर कीजिए कि देखिए अगर इससे कहीं पे भी आप लोग को इस प्रकार का सवाल दिखेगा तो आप लोग को करना क्या दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से देखिए आखिरकार हम लोग को करना किस प्रकार से ऐसे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी, ठीक है? 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी, ठीक है? गौर कीजिएगा। देखिए अगर सेम-सेम आप लोग को मिल रहा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए इस कोने में, ठीक है? तो अब यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 जो इस कोने पे होगा वही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में 2 यहाँ पे इस कोने में नहीं दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 0-0 दे रखा है, ठीक है? और यहाँ पे 2-2 किस में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में 2-2 दे रखा है हम लोग का, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जरा फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए एक चीज आप लोग और गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए 6-6-6 यहाँ तक मिला आप लोग को, यहाँ पे देखिए 3-3-3 यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए 2-2 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? अब ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या लगाना है दोस्तों, देखिए 0-0 तो दोनों में, ठीक है? तो 0-0 तो दोनों में, तो यहाँ से आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो किसको लेना है दोस्तों? तो देखिए यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, संख्या कम हुआ, ठीक है? जितना भी कम हुआ, आधा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन घटा हुआ है, ठीक है? यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ तो घटा हुआ है, चाहे जितना भी घटा हुआ, ठीक? यानी कि कम तो हुआ ही है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखिए कम हुआ है, यहाँ पे भी कम हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे कम होगा तो सॉरी यहाँ पे कम वाला लॉजिक नहीं लगा हुआ दोस्तों, ठीक है? देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो संख्या है उसका यहाँ पे अलग संख्या है, ठीक है? यहाँ पे जो संख्या है उसका यहाँ पे अलग संख्या है। यहाँ पे देखिए जो संख्या है उसका यहाँ पे अलग संख्या है, ठीक है? और यहाँ पे जो संख्या है दोस्तों उसका यहाँ पे अलग संख्या है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 0 रहेगा, ठीक है? फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, 0 या फिर 1 नहीं रहेगा, यानी कुछ अलग संख्या रहेगा, ठीक है? अलग संख्या देखिए एक चीज आप लोग फिर से गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो संख्या रहेगा यहाँ पे वो नहीं रहेगा, ठीक है? हम यहाँ से आप लोग को लेके आ रहे थे वो भी हम गलत लेके आ रहे थे, ठीक है? यहाँ पे जो संख्या रहेगा तो दोस्तों उसका यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ और यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, ठीक है? एक बार हम और आप लोग को समझा देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? देखिए दोस्तों यहाँ पे जो संख्या रहेगा ना वो संख्या यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है? वो एक अलग संख्या रहेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जो संख्या अलग अलग है, यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ज़ाहिर सी बात है तो दोस्तों यहाँ वाला और यहाँ वाला संख्या अलग होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए
सेम सेम दिख रहा है, ठीक है। तो सेम सेम यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप लोग, माफ कीजिएगा, लेकिन इस सवाल का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गया था हालांकि, तो उतना आप लोग फोकस मत कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखे यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक असमान है। विकल्पों में से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग उतना मत पढ़िए, यहाँ पे देखिए 4 में से कोई भी दोस्तों एक आप लोग का 3 जो है समान रहेगा, ठीक है। 3 समूह जो रहेगा समान रहेगा, चौथा जो रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। तो उस अलग को दोस्तों आप लोग को यहाँ पे चयन करना है कि अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान रहेगा, ठीक है। और उस असमान का दूसरे विकल्प चुनिए जो कि एक एक असमान रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को करना है कि असमान कौन सा है, कैसे आप लोग को पता करना है, कैसे पता चलेगा कि असमान कौन है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से कर रहे हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, ये सवाल जल्दी बनेगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू किस प्रकार से लिखाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कितना ई, ठीक है। ई का दोस्तों प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 5 होगा, ठीक है। और जी का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्लेस वैल्यू 7 होगा, ठीक है। और आई का कितना होगा 9 होगा, जे का कितना होगा 10 होगा। देखिए अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं उससे हम लोग का सवाल जल्दी बनता है, ठीक है। अब देखिए के का कितना होता है 11, ठीक है। एम का कितना होता है 13, ओ का कितना होता है 15, ठीक है। पी का कितना होता है 16। अब देखिए यहाँ पे यू का कितना होता है 21, ठीक है। बी का कितना होता है 22, और एक्स का कितना होता है 24, डब्ल्यू का कितना होता है 23, ठीक है। अब देखिए एन का कितना होता है 14, पी का कितना होता है 16, आर का कितना होता है 18, ठीक है। एस का कितना होता है 19। अब देखिए इसमें दोस्तों आप लोग कंफर्म कीजिए कि 3 ठो कौन है जो कि समान रहेगा, और चौथा उसमें से कौन है कि अलग होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए संख्याओं का दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को अंतर देखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और 7 में कितना है प्लस का 2 अंतर है, ठीक है। और 7 और 9 में प्लस का 2 अंतर है, ठीक है। और 9 1 10 में प्लस का 1 अंतर है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात किया जाए तो बी में, तो यहाँ पे देखिए प्लस देखिए 11 से 13 हुआ है तो प्लस 2 हुआ, ठीक है। और 13 से 15 हुआ, 13 2 15, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और 15 से 16 हुआ, यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 21 से 22 हुआ था, यानी यहाँ के प्लस 1 हुआ है। और 22 से 24 हुआ तो यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। 24 से 23 हुआ है तो यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो 14 से 16 हुआ तो प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। और 16 से 18 हुआ तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ, ठीक है। और 18 से 19 हुआ है तो यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अब एक चीज गौर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में गौर कीजिएगा, पहले दोस्तों +1 और लास्ट में -1 हुआ, ठीक है। और बीच में +2 हुआ है। और किसी भी संख्या में दोस्तों आप लोग फोकस कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या में दोस्तों यहाँ पे देखिए +1 शुरू में नहीं हुआ, सभी में +2 +2 +2 +2 हुआ है, और लास्ट में +1 हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे तो +1 +2 +-1 हुआ, ठीक है। इसीलिए दोस्तों माइनस ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या दिख रहा है हम लोग को डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि तीनों में से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों मोर को यहाँ पे 14 12 और 922 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी रूप में दोस्तों कोड बंधित किया जाता है कि KNOW को यहाँ पे कितना लिखा गया है 16 13 12 4, ठीक है। तो उसी रूप में दोस्तों आप लोग को बताना सेट का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मोर का कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है, इसका भी कोड यहाँ पे हम लोग को निकालना, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि हमारे चैनल पर जितने भी भाई बहन नए जुड़े हैं, जितने भाई बहन का सपना है कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में
जॉब लेके रहेंगे, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम वही सवाल लेके आते हैं जो कि पिछले बार रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए हर एक सवालों को, और हम जितने भी टाइप का सवाल एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो पूछे जाते हैं जितने भी टाइप के सवाल, वो हर एक सवाल दोस्तों हम यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से करना, सबसे पहले यहाँ पे कितना दे रखा है एम, ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है उसका कोड, सॉरी एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 13 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 14 दे रखा है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप लोग को घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और यहाँ पे दे रखा है 14, ठीक है। अब इस बात पे आप लोग फोकस कीजिए कि यहाँ पे हम लोग का एम जो है वो 13 पे तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो सॉरी एन का होता है, ठीक है, एन का होता है। तो यहाँ पे देखिए एम का जो विपरीत होता है, ठीक है, एम का जो विपरीत होता है वो एन होता है, और एन का कोड यहाँ पे 14 दे रखा है, ठीक है। फोकस कीजिएगा आप लोग। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, ठीक है। और इस 15 का विपरीत जो होता है दोस्तों वो 12 होता है, ठीक है। और 12 सॉरी एल होता है, और एल का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है। और आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, और आर का विपरीत दोस्तों कितना होता है आई होता है, ठीक है। और आई का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। और ई का देखिए ई का विपरीत दोस्तों क्या होता है, तो ई का विपरीत दोस्तों यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और भी का कोड कितना होता है 22, जो कि यहाँ पे 22 दे रखा, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे करना क्या दोस्तों, इसका विपरीत, ठीक है, इसका विपरीत जो भी होगा उसका कोड यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। जैसे के का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो के का विपरीत हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। एक सेकेंड, पी हो जाएगा, पी होगा, ठीक है। और पी का कोड यहाँ पे देखिए 16 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार से एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एन का प्लेस वैल्यू सॉरी एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो एन का विपरीत एम होता है, एम होता है। एम का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 13, जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। उसी प्रकार से ओ का विपरीत कितना होता है दोस्तों एल होता है, ठीक है। एल का विपरीत कितना होता है 12, सॉरी एल का कोड कितना होता है 12 प्लेस वैल्यू, जो कि यहाँ पे 12 दे रखा है डब्लू, और डब्लू का विपरीत कितना होता है दोस्तों डी, ठीक है। और डी का यहाँ पे कोड कितना होता है 4, जो कि यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से सवाल को बनाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना दोस्तों, इसका विपरीत का कोड यहाँ पे हम लोग को निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए कि एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो एस का प्लेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 19 होता है, ठीक है। वो एस का विपरीत दोस्तों कितना हो जाता है, एस का विपरीत दोस्तों कितना हो जाता है एच होता है, ठीक है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। और 8 हम लोग का कहाँ पे दे रखा है, देखिए ए में नहीं दे रखा है और सी में भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो किस में दे रखा है दोस्तों, बी में दे रखा है और डी में दे रखा है। तो इसको हम लोग अभी क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आई को हम लोग को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम, तो आई को हम लोग को छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों किसको लेना, तो उसके बाद हम लोग ले लेते हैं आई को, ठीक है। तो आई का कोड कितना होता है, देखिए यहाँ पे आई को ले लिए, और आई का विपरीत दोस्तों कितना हो जाता है, तो आई का विपरीत हम लोग के यहाँ पे हो जाता है आर, ठीक है। आई का विपरीत कितना हो जाता है आर हो जाता है, ठीक है। और आर का कोड कितना हो जाता है 18 हो जाता है। और 18 देखिए सिर्फ किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का 110% सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो इसका विपरीत निकाल के उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से इसका विपरीत हम लोग निकाल के इसका कोड यहाँ पे दे दिया, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हुआ होगा तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा आखिरकार किस प्रकार से सवाल बनाया गया, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति स्नेहित को घुमाने पर घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग को फिगर जो दिख रहा है, ठीक है, जो आकृति यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, वो आकृति दोस्तों कहाँ कौन सा फिगर से उठाया गया है वो चीज आप लोग को दिखाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा दोस्तों, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति से निहित है, ठीक है। घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको आप लोग घुमा के यहाँ पे सेट नहीं कर सकते। हालांकि आप लोग को यह चीज बताना कि जो आकृति जो यहाँ पे लिया गया वो कौन सा आकृति से यहाँ पे लिया गया ये तस्वीर है, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है।
तो आप लोग एक एक करके देखिए आखिर इस प्रकार से आकृति किसमें हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों किसमें दिख रहा है, तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे गोल है ऐसे और ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए टेढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो बी में देखिए ऐसे ऐसे ऊपर चला गया, यहाँ पे ऊपर नहीं गया दोस्तों, यहाँ पे इधर आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह का त्रिभुज है जो कि इसमें त्रिभुज नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो सी में भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डंडी जो ऊपर चला गया है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, नहीं होगा। तो जब तीनों ऑप्शन आप लोग को दोस्तों गलत होगा तो 110% जो बचेगा वही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए, देखिए यहाँ पे गोल है तो यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर इधर गया है तो यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा टेढ़ा गया, उसके बाद यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सेम सेम यहाँ पे दिख रहा है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, साथ में जो कल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनाए गए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर व दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आएंगे वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, म्यूजिकल का कोड पे यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो यह सवाल हम दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क दिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स का क्या दिए दोस्तों, होमवर्क दिए, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो SW आप लोग का इस सवाल का SW सवाल को आप लोग का SW रहा ये सवाल। ठीक है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट खाली स्थान सभी में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग को बताने के खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप लोग को काउंटिंग करना है कि यहाँ पे कितना अक्षर और कितना खाली स्थान दे रखा है। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 को दे रखा है। 12 में दोस्तों आप लोग देखिए 12 में दोस्तों किसका किसका भाग जा सकता है, तो किस किस से, तो 3 और 4 से जा सकता है। तो छोटा वाला छोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे बड़ा वाला से लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का हम लोग का कॉमन यहाँ पे बना लीजिए। अब किस प्रकार से करना है दोस्तों तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए एक घर छोड़ के यहाँ पे भी पी है। ठीक है, एक घर छोड़ के यहाँ पे भी पी है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक घर छोड़ के यहाँ पे भी पी होना 2 2 4 2 2 4 2 2 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन में सभी जगह क्या है, जे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या भर देना है, जे भर देना। ठीक है, अगर यहाँ पे जे भरे दोस्तों तो यहाँ पे भी जे भरना होगा और यहाँ पे भी जे भरना होगा और यहाँ पे भी जे भरना होगा। ठीक है, तो जे अगर हम लोग सभी जगह भर देते हैं तो यहाँ पे जेपी यहाँ पे भी हो गया, जेपी यहाँ पे भी हो गया और जेपी दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का होना चाहिए। ठीक है, जेपी जेपी हो गया, देखिए उसके बाद यहाँ पे जेपी फिर से हो गया। ठीक है, तो जेपी जेपी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ मिस्टेक हम लोग से हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो फिर से बनाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों कुछ कंफ्यूज हो चुका है हम लोग से। इसको क्या करना दोस्तों, 3 3 का कॉलम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 3 3 का कॉलम ले लिए। अब सबसे पहले क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ पे जे भर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जे भर दिए, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों किसको भरना है, जे भर दिए, तो यहाँ पे भी जे हो गया और यहाँ पे जे तो है ये है। उसके बाद यहाँ पे जे भर दिए, उसके बाद यहाँ पे भी जे भर दिए। ठीक है, तो सभी जगह सबसे पहले हम लोग क्या भर दिए, जे भर दिए। ठीक है, सभी जगह सबसे पहले क्या भर दिए, जे भर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले पी यहाँ पे भी है और पी यहाँ पे भी भर देते हैं और पी यहाँ पे तो है ही है, पी यहाँ पे भी है ही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पी, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों, पी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पी को भर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में
एक सेकंड, यहाँ पे भी पी है तो यहाँ पे भी पी भर देते हैं, ठीक है, लास्ट में भी, ठीक है, और यहाँ पे भी लास्ट में पी भर देते हैं। तो सभी जगह हम लोग क्या क्या भरे दोस्तों, देखिए इसका यहाँ पे देखिए इसका कोड यहाँ पे क्या निकल के आ गया, JPP, इसका कोड यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, JPP, ठीक है, सभी जगह JPP निकल के आ गया। तो अब हम लोग को पता करना, तो दोस्तों हम लोग भरे क्या क्या, तो सबसे पहले J भरे हैं, उसके बाद P भरे हैं, उसके बाद फिर से P भरे हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से J भरे हैं, फिर से P भरे हैं, फिर से J भरे हैं, फिर से P भरे हैं, ठीक है, JPP। तो JPP, JP, JP, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज हुआ होगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4-4 का कॉलम हम लोग बनाए थे, तो 4-4 का कॉलम से हम लोग का उत्तर नहीं निकला, तो हम लोग क्या किया, 3-3 का कॉलम लिए, ठीक है। तो हम लोग का उत्तर इस सवाल का सही जवाब निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है अधिहतराट का अर्थ भाग है और हैशटैग का अर्थ गुना है। तो यहाँ पे डॉलर का मान प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा, देखिए सॉल्व करने के बाद कितना अच्छा रहेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको दोस्तों इसको यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सही ढंग से करते हैं, और यहाँ पे जो यहाँ पे दोस्तों प्रतीक है उसको सही ढंग से यहाँ पे हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 9 है, उसके बाद हैशटैग का मान कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गुना दे रखा है, उसके बाद फिर से हम लोग को यहाँ पे कितना लिख दिए, 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कितना एदरेट का मान कितना दे रखा है, भाग दे रखा है, ठीक है, एदरेट का मान भाग दे रखा है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे गुना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा है, डॉलर का मान कितना दे रखा है, प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 9, उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा है, भाग, तो भाग का अर्थ कितना दे रखा है, माइनस, फिर से यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 और 2 यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो कितना बार में चला गया, एक बार में चला गया। तो उसके बाद यहाँ पे बोर्ड मार्क्स के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 9 का मल्टीपल 1 से होगा, तो यहाँ पे हम लोग का कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कितना है, 9 है, तो +9 और यहाँ पे कर देते हैं और -9 कर देते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 18 होगा, यहाँ पे लास्ट में माइनस इसको घटाया देंगे तो लास्ट में हम लोग का कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये सवाल का सही जवाब 9 निकल के आया, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है कि सभी आम अंगूर है, ठीक है। सभी आम क्या दोस्तों, अंगूर है, ठीक है। जितना भी आम यहाँ पे है, देखिए जितना भी आम यहाँ पे है वो सभी का सभी क्या दोस्तों, अंगूर है, ठीक। इसको यहाँ पे लिख देते हैं अंगूर, अंगूर है, ठीक। और सभी अंगूर अमरूद है, सभी अमरूद, ठीक है। सभी अमरूद, सॉरी, सभी देखिए अनूर, अनूर दे रखा, ठीक है, अनूर दे रखा। सभी अनूर दोस्तों क्या है, यहाँ पे अमरूद है, सभी अनुरोध अनूर सॉरी अंगूर, अंगूर सॉरी अंगूर, सभी अंगूर क्या दोस्तों यहाँ पे अमरूद है, ठीक है। अब देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल है दोस्त था, तो कथन का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल के आएगा वो चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कथन निष्कर्ष का सवाल था, कथन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल के आएगा वो चीज हम लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ अमरूद अंगूर है, कुछ अमरूद दोस्तों क्या है, कुछ अमरूद अंगूर है। अब देखिए दोस्तों अमरूद हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, और अंगूर यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग फोकस कीजिएगा कि अमरूद, देखिए कुछ अमरूद अंगूर, ठीक है। बाहर का भीतर अगर होगा दोस्तों वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और देखिए कुछ का प्रयोग अगर अंदर से बाहर में दिया हुआ रहता, अंदर से देखिए कुछ अंगूर अगर अमरूद दिया हुआ रहता तो सही होता, ठीक है। लेकिन हम लोग से क्या है दोस्तों, बाहर से अंदर का प्रयोग किया, यहाँ पे कुछ का प्रयोग किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या तो होगा दोस्तों, नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हम लोग ऑप्शन नंबर दूसरा में, ठीक है। एक सेकंड, इन सभी को हम लोग सबसे पहले मिटा लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन में चलते हैं निष्कर्ष में। दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ अंगूर आम है,
कुछ अंगूर आम है। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे निष्कर्ष में दे रखा था, बाहर से अंदर की ओर कुछ का प्रयोग किया हुआ था, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा जाए तो कुछ अंगूर आम है, तो बाहर से ही कुछ का प्रयोग यहाँ में भी दे रखा, ठीक है। तो और हम भी क्या बताया था, अगर अंदर से बाहर की ओर उसका प्रयोग दिया हुआ रहता तो इस सवाल का सही जवाब देखिए अंदर से बाहर की ओर अगर पूछता कि कुछ आम अंगूर है, तो कुछ आम दोस्तों अंगूर हो सकता था, ठीक है। लेकिन बाहर से दोस्तों क्या हुआ है, अंदर की ओर पूछ रहा है कि कुछ अंगूर आम है, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों, ना ही एक अनुसरण कर निष्कर्ष और नहीं अनुसरण 2 सही हो रहा है, ठीक है। तो नहीं एक है सही और नहीं दो है, तो किस में दे रखा है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब? देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए निष्कर्ष ए और 2 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है पासे वाला सवाल, ठीक है। तो पासे वाला सवाल में दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए यहाँ पे 24 का विपरीत हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो 24 का विपरीत पूछा है, तो ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज ढूंढना है, ठीक है। तो कॉमन चीज यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे भी दिख रहा है और 12 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन चीज हम लोग को यहाँ पे साफ साफ मिल गया है 12, ठीक है, 12 मिल गया है। अब आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों किस प्रकार से पासे वाला सवाल अगर कहीं पे भी दिखता होगा तो क्या करते होंगे, घड़ी की दिशा की ओर घुमाते होंगे, ठीक है। तो 12 से यहाँ पे शुरुआत करेंगे दोस्तों कॉमन से और घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा 24 आएगा और 24 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 12 के बाद क्या आएगा 24 आएगा, 24 के बाद कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। और दूसरा पासे में भी अगर देखा जाए तो 12 से अगर घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे यानी कि दाहिने की ओर घुमाएंगे तो सबसे पहले 33 आएगा, 33 के बाद कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा, ठीक है। तो 12 के बाद यहाँ पे 33 आया, 33 के बाद यहाँ पे 16 आया, ठीक है। यानी कि 24 का विपरीत दोस्तों यहाँ पे 33 देखने को मिल गया और 33 का विपरीत दोस्तों कितना देखने को मिल गया 24, ठीक है। उसी प्रकार से 16 का विपरीत 11, 11 का विपरीत 16, सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर देखिए अगर डबल कहीं पे भी दिखेगा तो एक को यहाँ पे काट देना, ठीक है। और एक को अगर काटना है जो यहाँ पे नहीं दिखेगा दोस्तों यहाँ पे उसी को यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का 42 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बगल में क्या करेंगे दोस्तों 42 लिख देंगे। हालांकि हम लोग से पूछा है क्या दोस्तों, तो हम लोग से पूछा है कि 24 का विपरीत, तो 24 का विपरीत यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों 33, ठीक है। 33 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे फिर से बॉड मास का सवाल, ठीक है। और अभी दोस्तों हम पिछले सवाल में दोस्तों आप लोग को बॉड मास का सवाल यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका भी सही जवाब आप लोग को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पिछला क्लास में दोस्तों पिछला सवाल में दोस्तों एक बॉड मास का सवाल हम बताए थे, जो कि यहाँ पे इसका सही दोस्तों यहाँ पे ये क्या प्रतीक आप लोग को पता करके चिन्ह यहाँ पे सही जगह पे बिठा के आप लोग के सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। तो पिछला सवाल में दोस्तों बताए थे तो वही सवाल सेम यहाँ पे रिपीटेड है, तो इस सवाल भी दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली चल रहा है और दोस्तों वही सवाल चल रहा है जो कि पिछला साल रेलवे ग्रुप डी में आया गया सवाल था, ठीक है। तो वही सवाल यहाँ पे कवर किया हुआ है, जितने भी टाइप का सवाल पूछा गया था उतना हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कहीं और भटकने की कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहे आप लोग का अपना एग्जाम बन तक, तो यहाँ पे इस बार आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।